अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। तभी तो उन्होंने सारे देशों को छोड़कर सिर्फ भारत पर ही 50% का टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप के दायरे में भारत ही नहीं बल्कि रूस और चीन भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय रूस, भारत और चीन पर एक साथ हमलावर हो गए हैं। ऐसे में हर आदमी के मन में यही सवाल उठ रहा होगा, क्या ये तीनों देश मिलकर अमेरिका की दादागिरी खत्म कर सकते हैं? अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ ग्लोबल मार्केट में डॉलर में होने वाले ट्रेड से होता है, तो क्या भारत और रूस, चीन मिलकर डॉलर को मुकाबला कर सकते हैं? इस बात का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झुंझुनाहट से ही मिल जाता है। आपको याद होगा, जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने डॉलर का विकल्प बनाने को लेकर रूस, भारत और चीन को धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो इन देशों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। फिलहाल भारत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है और उस पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ ही लगा चुके हैं। जाहिर है कि उनके मन में इस बात को लेकर काफी डर है कि अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो डॉलर को नुकसान हो सकता है। अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए भारत ने भले ही अभी तक कोई खास कदम ना उठाया हो, लेकिन रूस और चीन लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। चीन ने तो अपने ज्यादातर साझेदारों से स्थानीय मुद्रा युआन में कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद डॉलर में लेन देन को लेकर काफी हद तक कम कर दिया है और अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार कर रहा है। वैसे तो भारत ने भी ईरान, रूस सहित कुछ देशों के साथ रुपए में लेन देन किया है, लेकिन अभी तक ग्लोबल मार्केट में कोई उल्लेखनीय डील स्थानीय करेंसी में नहीं हुई है। हाँ, अगर तीनों ही देश मिलकर अपनी अपनी करेंसी में कारोबार करना शुरू कर दे तो डॉलर को कड़ी टक्कर मिल सकती है। अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम रखने और कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े बाजार की जरूरत है। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत और चीन दो सबसे बड़ी जनसंख्या यानी उपभोक्ता वाले देश हैं। यही दोनों देश दुनिया की फैक्ट्री भी हैं। चीन तो सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत दुनिया की दूसरी फैक्ट्री बनने की राह पर है। इसका मतलब है कि ये दोनों देश न सिर्फ बड़े उत्पादक हैं बल्कि सबसे बड़े उपभोक्ता वाले देश भी हैं। अगर रूस के साथ मिलकर ये तीनों देश अपनी मुद्रा में लेन देन कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से डॉलर को बड़ी चुनौती मिल सकती है। भारत, रूस और चीन का आपस में कुल व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत, रूस और चीन का आपस में कुल व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2023 और 24 में रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 65 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था, जबकि भारत और चीन का कारोबार 130 अरब डॉलर से अधिक रहा था। इसी तरह रूस और चीन का कारोबार भी 200 अरब डॉलर से ज्यादा ही रहा है। इस तरह अगर तीनों देशों के बीच कुल कारोबार को देखा जाए तो यह करीब 390 अरब डॉलर के आसपास का है। इसके 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान भी है। पिछले वित्त वर्ष 2024 और 2025 में भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तकरीबन 1830 अरब डॉलर, इसमें प्रोडक्ट का कारोबार 1300 अरब डॉलर और सेवाओं का आयात निर्यात 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा रहा। अगर चीन के कुल कारोबार की बात करें तो चीन ने पिछले वर्ष 3.59 ट्रिलियन डॉलर का सामान दुनिया भर में निर्यात किया है, 2.56 ट्रिलियन डॉलर का सामान मंगाया है। इस तरह सामान का कुल कारोबार 6.15 ट्रिलियन डॉलर रहा है, जबकि सेना को कारोबार मिला दे तो यह आंकड़ा 7.56 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। अगर रूस के कारोबार की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में रूस ने दुनिया भर को 424 अरब डॉलर का सामान बेचा है और दुनिया से 403 अरब डॉलर का सामान खरीदा है, यानी कुल कारोबार रहा है तो वो 728 अरब डॉलर का रहा है। इसमें सेवाओं का कारोबार अगर जोड़ दिया जाए तो यह 117 अरब डॉलर और बढ़कर करीब 865 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। इस तरह रूस, चीन और भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रहा है। साल 2024 में अमेरिका का कुल कारोबार 60 ट्रिलियन डॉलर का रहा है। इसमें प्रोडक्ट के निर्यात का हिस्सा भी 2 ट्रिलियन डॉलर का है और आयात का हिस्सा 3.37 ट्रिलियन डॉलर रहा है। इसका मतलब है कि माल का कुल कारोबार 3.5 ट्रिलियन डॉलर का रहा है, जबकि सर्विस का निर्यात 928 अरब डॉलर और आयात 700 अरब डॉलर रहा है। सर्विस का कुल कारोबार 1.63 ट्रिलियन डॉलर रहा है और कुल कारोबार 60 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। अगर तीनों ही देश अकेले अकेले अमेरिका का मुकाबला करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका कुल कारोबार चीन से भी ज्यादा है। लेकिन अगर चीन, भारत और रूस मिलकर अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो यह आंकड़ा अमेरिका के कुल कारोबार से भी कहीं ज्यादा बैठता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर तीनों देश मिलकर अमेरिकी डॉलर के सामने खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से इसका मुकाबला ग्लोबल मार्केट में कर सकते हैं।